देखो जी, आज जो हम सबको बाबू क्लास 10th का जो चैप्टर 4 का बाबू जो टॉपिक है मानव मूत्र और हीमोडायलिसिस, ये दो टॉपिक पर डिस्कस करना है। देखो जी, ये जो मनुष्य का जो मूत्र क्या है, एक उत्सर्जी पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? मनुष्य का मूत्र एक उत्सर्जी पदार्थ है। और मनुष्य का मूत्र में जल कोमा यूरिया, जल कोमा यूरिया कोमा यूरिक एसिड, देखा, जल कोमा यूरिया कोमा यूरिक एसिड होता है। इसके अलावा अब मनुष्य का जो मूत्र का जो रंग जो होता है बाबू, ये यूरोक्रोम के कारण होता है। पीला जो रंग होता है मनुष्य के मूत्र के रंग जो पीला होता है वो आपका यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। मनुष्य में मूत्र का रंग किसके कारण पीला होता है? यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। शांति से रहो ना यार। यूरोक्रोम के कारण होता है मनुष्य में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाई कि मनुष्य का मूत्र की बनावट क्या क्या चीज से है, तो आप उसको यह जवाब दोगे कि भाई मनुष्य का मूत्र का एक उत्सर्जी पदार्थ है। मनुष्य का मूत्र में जल, यूरिया, यूरिक एसिड और यूरोक्रोम होता है। अब यूरोक्रोम के कारण ही क्या होता है भाई, मनुष्य में मूत्र का रंग पीला होता है। और आपसे सबके साथ तो मनुष्य में मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? तो आपका यूरोक्रोम के कारण होता है। अब देखना भाई कि मनुष्य का मूत्र में जल कैसे है। तो देखो ना भाई, मनुष्य अगर 1 घंटा में जी, मनुष्य अगर 1 घंटा में अगर बाबू 80 से 100 ग्राम मनुष्य अगर 1 घंटा में मनुष्य अगर 1 घंटा में 80 से 100 ग्राम अगर प्रोटीन 100 ग्राम अगर बाबू प्रोटीन को आहार के रूप में लेता है, प्रोटीन को अगर आहार के रूप में लेता है, भोजन के रूप में, आहार के रूप में लेता है कितना? 24 घंटा में अगर बाबू कोई भी मनुष्य 24 घंटा में अगर कोई भी मनुष्य अगर क्या करता है आहार के रूप में कितना? 80 से 100 ग्राम अगर प्रोटीन के रूप में लेता है, किसके रूप में? प्रोटीन के रूप में लेता है, तो अब उसमें जो जल की जो प्रतिशत होगी, जल होगा बाबू 96%, यूरिया होगा 2%, और जो बाबू जो आपका जो अन्य पदार्थ होगा यानी अदर मटेरियल यानी अन्य पदार्थ जो होगा बाबू आपका 2%। फिर सुनो लो, हमने आपको ये बताया कि अगर बाबू मनुष्य अगर कोई भी व्यक्ति अगर बाबू 24 घंटा में अगर उदाहरण के तौर पर अगर 80 से 100 ग्राम अगर वो प्रोटीन ग्रहण करता है, तो उसमें बाबू जब तो जल 96% होगा, 2% यूरिया होगा और अन्य पदार्थ जो होगा कितना? 2% होगा। इस चीज को थोड़ा सा याद रखेंगे। तो उसके बाद जो बाबू आज हम सबको जो आगे जो जानना है कि भैया यूरिया आखिर कैसा बनता है, आखिर मनुष्य का मूत्र में यूरिया कैसे बनता है, यूरिया कैसे बनता है। जैसे आप लोग सुना होगा ना भाई कि कैसे बनी कि फुलौर बिना चटनी कैसे बनी, तो उसी तरह भैया मनुष्य का मूत्र में यूरिया कैसे बनी, मनुष्य का मूत्र में यूरिया कैसे बनी। तो देखो ना भाई, मनुष्य का जो मूत्र में जब अब यूरिया जानते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एक उत्पाद है। पहला तो कंडीशन है कि भैया यूरिया जो क्या भाई मनुष्य के यूरिया क्या है, तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का यूरिया क्या है मनुष्य के शरीर में जो बनता है कि सब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का है क्या है उत्पाद है। पहला तो कंडीशन एक है भाई। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई यूरिया किसका उत्पाद है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर में यूरिया किसका उत्पाद है, तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का क्या है, उत्पाद है। किसका? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का उत्पाद है। नंबर दूसरा, ठीक है कि भाई यह एमिनो अम्ल से बनता कैसे, किससे है, बनता किससे है, बनता किससे है, बनता किससे है, बनता किससे है, तो बनता है एमिनो अम्ल से। किससे बनता है? एमिनो अम्ल से। एमिनो अम्ल से किससे बनता है? ये एमिनो अम्ल से क्या करता है जी, ये बनता है। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट वीडियो रुकना तो भाई, ठीक है। अब देखो रे बाबू, अब जो हम सबको जो जान रहे थे कि भैया यूरिया जो बनता किससे है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया यूरिया बनता किसका उत्पाद है, तो ये आप उसको ये जवाब दोगे, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का बाबू उत्पाद है। ये बनता किससे है, बनता किससे है, तो बाबू आप उसको ये जवाब दोगे, यूरिक एसिड से क्या करता है जी, यानी यूरिक अम्ल से ये बनता है। यूरिया की सामान्य मात्रा जो होता है बाबू 100 ml रक्त में 30 मिलीग्राम मानी जाती है। अगर आपके शरीर में 100 ml अगर रक्त है, अगर आपके शरीर में एवरेज के तौर पर मान लो अगर बाबू 100 ml अगर रक्त है, तो आपके उसमें यूरिया जो कितना होगा भाई, 30 मिलीग्राम के आसपास बाबू आपका शरीर में यूरिया होगा। अब सवाल वह यह है कि भाई यूरिक अम्ल फिर कैसे बनता है। हमने जाना सबसे पहले कि मनुष्य का मूत्र में मतलब जल कैसे बनता है, तो जल होता है वो 96%। उसके बाद बाबू यूरिक अम्ल, यूरिया, तो यूरिया हमने जाना कि भैया मनुष्य में यूरिया बनता कैसे, तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म क्रिया के द्वारा आपका किससे, आपका एमिनो अम्ल से बनता है। और अगर आपके शरीर में 100 ml अगर खून है, तो लगभग में 30 मिलीग्राम के आसपास यूरिया होगा। अब जो तीसरा जो हमारे शरीर के मूत्र में जो बाबू उत्पाद है, वो होता है भाई आपका यूरिक अम्ल। आखिर ये यूरिक अम्ल फिर कैसे बनता है हम लोग का मूत्र में, यूरिक अम्ल कैसे बनता है मूत्र में, तो आप उसको देखो रे भाई, यूरिक अम्ल रक्त में इसकी जो है कि भाई यूरिक अम्ल बाबू जो 1.5 से 2 ग्राम यूरिक अम्ल मूत्र में उत्सर्जित होते रहता है। और ये भी बाबू बनता है बाबू, ये रक्त में रहता है। ये रहता किससे, बनता किससे भाई, तो ये रक्त से ही बनता है। और इसकी जो बाबू प्रत्येक दिन, सुनो रे बाबू, प्रत्येक दिन जो बाबू ये जो यूरिक अम्ल है भाई 1.5 से 2 ग्राम, 1.5 से 2 ग्राम प्रत्येक दिन क्या करता है जी, बनता है मनुष्य के शरीर में यूरिक अम्ल। और इसी में बाबू पाया जाता है भैया यूरोक्रोम, यूरोक्रोम पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है भाई, मनुष्य में मूत्र का रंग क्या होता है भाई, पीला होता है। मूत्र का रंग क्या होता है, पीला होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाई कि मनुष्य में मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, तो भाई यूरिक अम्ल में एक यूरोक्रोम नाम का केमिकल पाया जाता है, जिसके कारण मनुष्य में मूत्र का रंग पीला होता है। नंबर दूसरी बात, प्रत्येक दिन मनुष्य एवरेज औसतन कितना ग्राम बाबू यूरिक अम्ल को निष्कासित करता है, तो 1.5 से 2 ग्राम, 1.5 से 2 ग्राम के आसपास बाबू क्या करता है कि ये निष्कासित करता है। तो हम लोग मूत्र के चैप्टर में ये जाना कि भैया मनुष्य के मूत्र में जो है कि आपका जल, यूरिया, यूरिक अम्ल और यूरोक्रोम होता है, और हमने उसका विस्तार से चर्चा जाना। अब मान लो सामान्य तौर पर अगर बाबू मान लो इसी इंसान का दोनों किडनी खत्म हो जाए, किडनी माने वृक्क खत्म हो जाए, तो क्या इंसान जिंदा रह सकता है? तो हाँ, इंसान जिंदा रह सकता है। वो कैसे जिंदा रह सकता है, उसके लिए बाबू हीमोडायलिसिस आया है, जो जिसे हम लोग कृत्रिम वृक्क कहते हैं, आर्टिफिशियल वृक्क कहते हैं, कृत्रिम वृक्क माने इसको बाबू हम लोग आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं जी, आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। अब भैया आर्टिफिशियल किडनी क्या है, इसको कहते हैं बाबू हीमोडायलिसिस, इसी को कहते हैं हीमोडायलिसिस,
हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस। अब इसमें क्या होता है, मान लो किसी इंसान का बाबू क्या किया जाता है, जो दोनों किडनी खत्म, दोनों किडनी जब बाबू खत्म हो जाता है तो उसको क्या किया जाता है भाई, सबसे पहले बाबू जानते हो, उस इंसान को लेकर के हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। लेने के बाद उसको सुलाया जाएगा। सुलाने के बाद बाबू इधर का बाबू एगो धमनी या तो फिर सिरा से बाबू एगो पाइप घुसाएगा और दूसरा पाइप बाबू इधर से घुसाएगा। लाइट आएगा तो हम आपको एनिमेशन के माध्यम से इसका वीडियो अपलोड कर देंगे, आप अभी फिलहाल समझे, क्योंकि लाइट का इशू है इसीलिए। तो इधर से बाबू एक डालेगा और इधर से एक, और डालने के बाद क्या करेगा जी, मनुष्य का बाबू जान तो जितना खून है एक तरफ से बाबू जान तो उसको निकालेगा, इससे एक नस से निकालेगा और उस खून को 0 डिग्री सेल्सियस तक, कितना 0 डिग्री सेल्सियस तक इसको ठंडा करके इसको उपचारित करेगा। उपचारित करने के लिए बाबू वहाँ पर डायलाइजर नाम का मशीन होता है, ठीक है। इसको निकालने के बाद क्या करेगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक इसको ठंडा करेगा। ठंडा करने के बाद इसको उपचारित करेगा, उपचारित करेगा। उपचारित माने इसको डेंटिंग पेंटिंग जिस प्रकार होता है उसी तरह डेंटिंग पेंटिंग करने के लिए बाबू डायलाइजर नाम का मशीन होता है। इसमें डायलाइजर नाम का मशीन होता है। अब ये मशीनवा में क्या होता है भैया, उपचारित करने के लिए इस मशीनवा में बाबू डायलिसिस नाम का एक फ्लूइड भरा रहता है। डायलिसिस नाम का एक फ्लूइड भरा रहता है। फ्लूइड माने दर्द, फ्लूइड भरा रहता है। और ये फ्लूइडवा क्या करता भैया, तोरा खून में जितना अचोनी पचोनी कचड़ा कुचड़ी भैया, नमक तेल मिर्च लहसुन मिर्च प्याज अदरक, ठीक है, जिला जवान खेत खलिहान बस ट्रक जीप मारुति, जितना भैया कटिहार पूर्णिया अररिया किशनगंज फरबिसगंज आरा छपरा बलिया बक्सर गोरखपुर मुजफ्फरपुर समस्तीपुर बेगूसराय, जितना सब कुछ है, इन सारे चीज को बाबू ये बेचारा छांकता है। बोल के रे सबका छाक रहे, सबके छाक रहे, हट रहे, जो कुछ में सब साफ कर रहे। आरा छपरा बलिया बक्सर गोरखपुर मुजफ्फरपुर समस्तीपुर दरभंगा लहरिया सराय बेतिया मुजफ्फरपुर मधुबनी सबको छाक रहे। ऐसे गाँव नहीं बेचना है, सुनो, नहीं छाकना का काम है रे, मतलब खून में सुन, जीप ट्रक मारुति बस ट्रक लहसुन मिर्च प्याज के जिला जवान खेत खलिहान जितना बाबू कचड़ा हुआ है सबको छाक दिया। क्या किया, छाक दे रे, छाक दिया। छाक देने के बाद सुन तो, छाक दिया ना, ये बाबू काफी काम क्या करता, बात नहीं सुनो, ये बहुत जल्द क्या करता है, छाकता है। छाकने के बाद क्या करता है, देखा कि शुद्ध हो गया, ये शुद्ध हो गया। जब ये शुद्ध हो गया तो फिर क्या किया जी, ये दूसरा नस से, नस मने भेन, नस मने भेन से क्या कर दिया जी, शरीर में प्रवेश करा देता है, फिर शरीर में प्रवेश करा देता है। तो इस तरह करके बाबू जानते हो, हीमोडायलिसिस अगर बाबू मान लो कि अगर बाबू यदि किसी का दोनों किडनी अगर खराब हो गया तो भैया आदमी इससे जिंदा रह सकता है। और इसके लिए जानते हो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद वो जाएगा अपना हॉस्पिटल, और फिर बाबू जा करके अपना सारा बाबू मतलब कि खून को शुद्ध करके यानी डायलिसिस करके फिर वो इंसान बहुत दिन तक जिंदा रह सकता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, 4-5 बाबू इसमें क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो पूछेगा भाई कि अगर मनुष्य का एक किडनी काम करना बंद कर दे तो क्या उत्सर्जन की क्रिया होगी, तो हाँ, दूसरे से होगा। नंबर दूसरा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अरे भैया दोनों किडनी अगर बाबू तोरा किडनियाँ अगर दे दे तोरा खत्म हो जाए तो क्या, तो तोरा भैया काम करेगा, तो बोलोगे कि हाँ। फिर बोलेगा कैसे, तो उसको बोलेगे ऐसे, ऐसे तो कैसे, तो उसको हीमोडायलिसिस करा करके, क्या चीज करा करके, हीमोडायलिसिस। फिर बोलेगा कि अरे भैया हीमोडायलिसिस क्या होता है, तब उसको ये बोलोगे, सुनो अरे बाबू, उसको ये बोलोगे कि हीमोडायलिसिस में क्या करता है जी, मतलब जो क्या करता है भाई, रोगी के शरीर से क्या करता है जी, रक्त को एक धमनी के द्वारा निकाल कर, ठीक है, रक्त को एक धमनी के द्वारा निकाल कर, मैंने एगो देसी भाषा में सुनना रो भैया, रोगी के एगो नस से उसको का, देखो क्वेश्चन तोरा कैसे पूछेगा वो, तुम तो बोल देगे कि अगर मान लो रोगी जिंदा रहेला तो कैसे, तो बोलेगा कि तुम बोलोगे हीमोडायलिसिस से। फिर बोलेगा कि हीमोडायलिसिस से तो कैसे,
तो तू बोलेगा ऐसे कि पहले रोगी को, पेशेंट को सुता देता है, सुता देगा, बैठा देगा। अब बैठा देने के बाद अगर धमनी है ना, उसको धमनी में वो दू को एकदम केनोना वाला पाइप घुसा दो, घोंच घोंच करके भैया एकदम पोई पोई करके बाबू एकदम तोरा एकदम घुसा दिया। घुसाने के बाद उसका खून को, अरे सुनना, खून को कितना दूर तक ठंडा करेगा? 0 डिग्री। ठंडा करने के बाद उसको उपचारित करेगा। उपचारित करने के लिए क्या होगा तोरा भैया? डायलिसिस मशीनवा में जाएगा। अब डायलिसिस मशीनवा में क्या होता है भाई? तो डायलिसिस फ्लूइड भरा रहता है। इसी में बाबू एक सेलोफेन का बाबू एक टंकी होता है। हाँ जी, सेलोफेन का एक टंकी होता है। और यहाँ पर ले जा करके सेलोफेन का एक टंकी होता है। इसमें क्या करता भैया? जो कुछ भी तोरा खून में अचौनी पचौनी जो कुछ भी कचरा कुचड़ी रहता है, ठीक, उसको छांट करके फिर इसको छांट दिया तो शुद्ध हो गया। और शुद्ध करके फिर नस से फिर तोरा दूसरा नस से फिर क्या करता है जी? तोरा भेज देता है। इस तरह से आदमी जिंदा रह सकता है। ठीक है, आज के लिए ही हम यहाँ पे कितना दूर तक रहने देते हैं। ठीक, ये टॉपिक मेरा क्या हुआ? समाप्त हुआ।